नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। हम लोग मैथ्स की NCERT की सीरीज़ चालू कर चुके हैं और हम लोग NCERT प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों को नज़र में रखते हुए ये वीडियोस तैयार कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर जो था वो ख़त्म कर दिया है। उस चैप्टर में है तो बहुत कुछ, लेकिन कॉम्पिटिटिव की नज़र से देखें तो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। और अब आप उस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आज हम NCERT का नेक्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं जो कि बहुत बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर है नन अनदर देन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है वो दो सेक्शन में बटा हुआ है। दो प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछे जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस, और दूसरे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट वैल्यूज़ देके पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं जिसमें एक लैंग्वेज होगी कि कुछ लोगों ने ये किया, ऐसा किया, वैसा किया, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट एक्स और वाई को देकर सॉल्व कराए जाते हैं। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो यहाँ पर या तो आपको x दिखेगा या तो y दिखेगा या z, मतलब एक वेरिएबल सिर्फ देखने के लिए मिलने वाला है और ये आपका बेस तय करता है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी मैथ्स कमज़ोर है या मीडियम लेवल पे भी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अपने आप को समझते हैं कि हम मैथ्स में बहुत अच्छे हैं तो शायद वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं अपने महत्वपूर्ण चैप्टर की पहले क्वेश्चन की तरफ। हम आज डायरेक्ट प्रॉब्लमैटिक क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे जिसमें हमें लैंग्वेज ना देकर सीधे सीधे कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी। तो हम पहले एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे ताकि जो लोग ज़ीरो लेवल पे हैं उनको पहला एक आइडिया मिल जाए, फिर हम धीमे धीमे टफ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये NCERT हैं, तो ये याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन NCERT से बाहर का क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है 2x - 3 = 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लास 8 का क्वेश्चन है, इसलिए क्या करना होता है पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें दो चीज़ समझनी है कि ये होता है आपका LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये होता है RHS मतलब राइट हैंड साइड। क्वेश्चन को LHS और RHS में ही सॉल्व किया जाता है। तो अब हम देखेंगे कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। हमारा प्रयास होता है कि जो वेरिएबल है सबसे पहले उसको अकेला किया जाए। तो हम इसको अकेला कैसे करेंगे? वेरिएबल ये रहा, इसको अकेला करेंगे हम इस 3 को यहाँ पर लाके। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x = 7 + 3। ये माइनस का था, यहाँ पर आकर ये प्लस का हो जाएगा। अगर ये प्लस का होता तो यहाँ पर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो ये हो गया 2x = 10। अब देखिए 2x का मतलब क्या होता है। 2x को हम अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 2 × x। इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लिकेशन में देखिए पॉजिटिव यहाँ जाकर नेगेटिव होगा, यहाँ जाकर मतलब इक्वल टू की चाहे इधर आए और चाहे इक्वल टू के इधर आए, तो प्लस जाके माइनस, माइनस जाके प्लस, मल्टीप्लाई जाके डिवाइड और डिवाइड जाके मल्टीप्लाई, ये होता है तरीका। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन में, मतलब जो 2 है वो यहाँ पर आके डिवाइड में हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 2 × 5 = 10। तो जो x की वैल्यू है या जो x का आंसर आया वो आ गया 5। आई होप ये बेस क्वेश्चन था, इसलिए उसको बहुत प्यार से समझाया है। फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट ले लेते हैं। ये भी आसान है लेकिन उतना आसान नहीं है। क्वेश्चन है x/3 + 5/2 = -3/2। माइनस का बहुत ध्यान रखना है क्योंकि यही क्वेश्चन को बिगाड़ता है। अब यहाँ देखेंगे तो जो कल हमने चैप्टर पढ़ा था उसका थोड़ा ज्ञान आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। वेरिएबल को अकेला करना है, मतलब 5/2 को यहाँ पे लेके जाना है। ये प्लस का था 5/2, यहाँ पर जाके माइनस का हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा x/3 = -3/2 - 5/2। माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम दोनों में 2 है तो 2 हो जाएगा। -3 - 5 x/3, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 8/2 सॉल्व हो जाएगा। 2 × 4 = 8, 2 × 1 = 2, तो x/3 = -4। और यहाँ पर जो डिवाइड में है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल टू इधर आएगा, मीन्स -4 × 3। तो जो आपका आंसर है -4
माइनस साइन ध्यान रखिएगा, माइनस गया तो आंसर भी चला जाएगा। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ आने वाले हैं। जो अगर क्वेश्चन आपको लगता है कि कहीं पे फंस रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, पहले से क्वेश्चन लिख दिया ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। अब देखिए यहाँ पर अपॉन में कुछ नहीं है, तो जब अपॉन में कुछ नहीं होता है तो याद रखिएगा उसको अपॉन में 1 मान लिया जाता है। तरीका वही रहेगा, वेरिएबल वाले को अकेले रखना है, बाकी सबको उठा के दूसरी तरफ ले आना है। माइनस का 7x/1 रहेगा इज इक्वल्स टू 9/1 ये भी रहेगा, तो अपॉन 1। 15/4 देखिए यहाँ पॉजिटिव का, यहाँ पर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। -7x इज इक्वल्स टू एलसीएम 4, 36 माइनस का 15 माइनस 7x, 36 में से जब 15 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 चला गया, तो 3 में से 1 चला गया तो माफ़ करिएगा 2/4। अब आपने देखा कि क्या 21/4 डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हमको x को फिर से अकेला करना है, तो इसको अकेला कैसे करेंगे, तो माइनस का x 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर आके वो डिवाइड में हो जाएगा, तो 21/4 और नीचे आके 7 आ जाएगा। अब आप जानते हैं 7 के टेबल में 3 आता है, तो 7 3 21 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3/7 1 7 हो चुका है, तो ऊपर 3 नीचे 4, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो माइनस का 3/4, क्योंकि माइनस एक्स की वैल्यू भैया 3/4 थी, लेकिन प्लस एक्स की वैल्यू माइनस उठ के इधर पे आ जाएगा, माइनस का 3/4। ये हो गया इसका आंसर। फटाफट क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। ताबड़तोड़ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस आज हमको करने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये थोड़ा सा लेवल हाई कर देता है। क्यों लेवल हाई कर देता है, क्योंकि यहाँ पर अब आप देखेंगे अभी तक क्वेश्चंस में या तो LHS में x था या RHS में x था, बट यहाँ पर दोनों जगह x आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो करना क्या है, अब हमको अकेला तो करना ही है, लेकिन भाई भाई को पास में रखना है। मतलब जितने x वाले हैं उनको एक तरफ करना है और जितने कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक तरफ करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। 5x माइनस का 3x/2 माइनस का 14 और माइनस का 7/2। हमने क्या किया, इस 7/2 को उठा के इस 14 के पास में ले आया गया है, और इस 3x/2 को उठा के हम इस 5 के पास लेके आ गए हैं, ताकि हमने x वाले एक तरफ कर लिए और कांस्टेंट एक तरफ कर लिए। अब हमें इन्हें सॉल्व करना है। पहले यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 10x माइनस 3x, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेंगे, 14 2 जा -28, क्योंकि माइनस साइन था, माइनस का 7। सॉल्व कर लेते हैं। 10x में से 3x जाएगा तो 7x/2। इन दोनों को दोनों माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस होता है, और इन दोनों को में प्लस करना है। 8 7 15 मतलब 35, माइनस का 35/2। अब x को अकेला करना है, मतलब जो डिवाइड में वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में वो यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो कुछ कुछ ये ऐसा दिखेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। 2 से देखिए 2 कट गया, 7 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो जो x की वैल्यू है वो माइनस की। फटाफट क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से सामने आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन सामने आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि बीच में एक ब्रैकेट लगा। बहुत से बच्चे होते हैं उस ब्रैकेट को देख के डर जाते हैं कि क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, बट डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले वालों से भी आसान है, बट दिया ताकि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए। इसको हमको सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर लेते। देखिए भाई, बॉडमास रूल बोलता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 8x + 4। अब ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो वो ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबसे वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये 3x से भी मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इस -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 3x हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 7। अब देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वैसा दिखने लग गया, x वाले एक तरफ बाकी सब एक तरफ, प्लस का था यहाँ पर आके माइनस का 3x हो जाएगा, बाकी सबको -3 + 7 और ये माफ़ करिएगा माइनस का 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, 8x में से 3x चलाएगा तो 5x। यहाँ पर आप देखते हैं -3 + 7 -4, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं आगे पीछे भी करके। तो -3 और -4 को अगर हम ऐड करेंगे तो माइनस का 7 आएगा, और माइनस के 7
मतलब माइनस का 7 प्लस का 7, तो 5x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 0/5। तो आपका आंसर हो गया 0/5। फटाफट क्वेश्चन नोट करिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। चलिए लेवल को थोड़ा बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ब्रैकेट भी दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दोनों तरफ x भी दिख रहे हैं, और ये भी देख सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ भी लंबी हो गई है। लेकिन डरने की बात नहीं है, कंसेप्ट बना के रखिए और क्वेश्चन को चलिए सॉल्व करते हैं। बॉडमास रूल का पहला इस्तेमाल करेंगे और सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 5x माइनस, देखिए अंदर सबसे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन अब की बार बाहर माइनस भी है, तो माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू प्लस, मतलब आंसर जो आएगा वो हो गया माइनस का 4x। माइनस और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का 14। ध्यान रखिएगा, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने कल पढ़ा था माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 2 4x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो ये 14 हो जाएगा। इक्वल्स टू 2 से करेंगे तो सिंपल है, 6x माइनस का 2 प्लस 7/2। अगला स्टेप बढ़ा लेते हैं, x वाले सब एक तरफ कर लीजिए, 5x माइनस 4x माइनस 6x माइनस का 2 प्लस 7/2 और माइनस का 14। सॉल्व कर देते हैं फटाफट भाई इसको। तो 5x में से 4x जाएगा, 1x बचेगा, 1x में से 6x, आप लोग के लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, वैसे इसको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत से स्टेप्स आप लोग की वजह से बढ़ाने पड़ जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, माइनस करेंगे तो अब माइनस का 5x। यहाँ पे क्या करते हैं, फटाफट एलसीएम ले लेते हैं, 2 लिख देते हैं, 1 2 टू माइनस का 4 प्लस 7 माइनस 28, क्योंकि ये 1 है, सॉल्व हो जाएगा। अगला माइनस का 5x माइनस 4 प्लस 7 और माइनस का 28। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस 4 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और 3 में से 28 मतलब माइनस का 25 प्लस 2। x को अकेला करते हैं तो माइनस का x इज इक्वल टू माइनस 25/2, और ये नीचे आ जाएगा, 5 5 जार 25 माइनस का x माइनस का 5/2। माइनस से माइनस कटेगा क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो जो माइनस x की वैल्यू वो माइनस 5/2 होती, बट प्लस x की बात करें तो वो 5/2 होगी। फटाफट इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन का लेवल धीमे धीमे बढ़ने वाला है, क्योंकि लेवल बढ़ाने से ही पढ़ाई बनने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इस चैप्टर में, सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने करीब करीब 8-9 क्वेश्चंस लगभग कराए हैं और सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगली वीडियो में बाकी रहे बचे प्रश्न, या फिर आप लोग स्वयं एनसीईआरटी के चैप्टर्स खोलिए, लगाइए, जहां प्रॉब्लम ना है कमेंट में पूछिए, या फिर आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू भी आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करवा सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए ऊपर भी है नीचे भी है, अभी तक तो सब लंबे लंबे में चल रहे थे, बट इस बार ऊपर नीचे आ गए तो देख के परेशान नहीं होना है। जो डिवाइड में है वो ऊपर चला जाएगा, जो नीचे है वो भी ऊपर चला जाएगा, मतलब क्वेश्चन जो है वो देखिए आपका अब ये दिखने वाला है। हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी आपका क्या ना रहे, डिवाइड में अपॉन में ना रहे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। सॉल्व कर देते हैं। अब इसको बॉडमास रूल देखते हैं, तो ब्रैकेट लग रहा है, सॉल्व कर देते हैं। तो 7 3 21 होता है, 21y, 4 3 12, माइनस का 4y और माइनस का 8। सारे वेरिएबल्स एक तरफ कर लेंगे, 21y प्लस का 4y और माइनस का 8 और माइनस का 12। सॉल्व करेंगे, 21 और 25y, 8 और 12 माइनस का 20, तो y क्या हो जाएगा, माइनस का 20/25, मल्टीप्लाई में था यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो 5 4 20, 5 5 25, आंसर हो गया माइनस का 4/5। जैसे आपने ऑप्शन देखा माइनस 4/5, टिक करेंगे और आंसर को ले आएंगे। आज हमने बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, और लास्ट में फिर से कहूँगा, अगर आप चाहें कि इसी तरीके के मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट चीज़ें या बेसिक्स, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत इलेबोरेट करके बहुत खोल के बता सकते नहीं क्योंकि टाइम उतना नहीं होता, तो आप डायरेक्टली मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी जो मंथली पेमेंट होती है वो आपको फिल करनी होती है, और आप डायरेक्टली मेरे से ऐसे इंपॉर्टेंट या फिर बेसिक
आंसर्स पूछ सकते हैं खुलकर पर्सन टू पर्सन। लास्ट तक वीडियो देखिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।